नॉर्थ वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर शिमला में मुनक़िद रैली से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि शरीयत तरमीमी कानून पर कांग्रेस मुल्क को गुमराह कर रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो कानून की कोई एक शिक़ भी दिखा दें जिसमें किसी की शहरियत लेने की बात कही गई हो। और शिमला के तारीखी रिज मैदान पहुंचने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का हिमाचल प्रदेश की वज़ीर आला ने उनका खैर मकदम किया। इसके बाद शाह ने सरकार की हुसूलियाबियों पर लिखी गई एक किताब का इजरा किया। और शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ भड़के तशद्दुद के बाद उत्तर प्रदेश इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। आज जुम्मे की नमाज के पेश नज़र इंतजामिया ने कई जिलों में एहतियाती कदम उठाए हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और अलीगढ़ समेत कई अजला में इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई हैं। यूपी के पुलिस सरबरा ओपी सिंह ने बताया है कि अमन कानून की सूरत हाल काबू में है। तशद्दुद की जांच के लिए खुसूसी टीम बनाई गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और 21 जिलों में बंद की गई इंटरनेट खिदमात को जरूरत के हिसाब से बहाल किया जाएगा। और शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में आज मुल्क भर के कई इलाकों में रैलियां निकाली जा रही हैं। बीजेपी मुंबई में आज एक बड़ी रैली कर रही है। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में भी बीजेपी ने रैली निकाली। पुडुचेरी में भी बीजेपी CAA के हक में एक जुलूस निकाल रही है। विजयवाड़ा में कानून के तय अवाम में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर रियासत से अलहदा होकर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम तश्कील दिए गए लद्दाख के करगिल इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई हैं। खित्ते में 145 दिन बाद पाबंदी हटाई गई है। काबिल ज़िक्र है कि लद्दाख में मोबाइल और ब्रॉडबैंड खिदमात पहले ही बहाल कर दी गई थी और अब इंटरनेट खिदमात भी बहाल की गई हैं। और जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान बीजेपी लीडर राम माधव ने कहा है कि यहाँ हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमात की बहाली की सिमत तेज रफ्तारी से काम कर रही है। और भारतीय फिजाइया का जंगी तैयारा MiG-27 30 बरस तक खिदमात अंजाम देने के बाद आज सुबुकदोश हो गया। करगिल जंग में इसने अहम किरदार अदा किया था। MiG-27 ने जोधपुर एयरबेस पर आखिरी उड़ान भरी थी। भारतीय फिजाइया ने 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को बेहद जज्बाती माहौल में विदा किया। MiG के बाकी एडिशन जैसे कि MiG-23BN और MiG-23MF पहले ही सुबुकदोश हो चुके हैं। MiG-27 ने करगिल के दौरान दुश्मन के ठिकानों को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। और चीन की वजारत दिफा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग की मुसलसल काविशों से भारत और चीन के फौजी ताल्लुकात में इस्लाहात का अमल जारी है। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात, अमली ताउन और सरहद पर पुरअमन माहौल साजगार हुआ है। आइंदा बरस भारत चीन ताल्लुकात के 70 बरस मुकम्मल होने के मौके पर दोनों ममालिक की अफवाज ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करने का फैसला किया है। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन फौजी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जिनपिंग की क़यादत के पेश नज़र भारत के साथ काम करने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में शिलांग में मुश्तरका फौजी मश्क में दहशतगर्दी से निमटने, कुदरती आफात और इंसानी ताउन पर मुस्बत सलाह मशवरे की वजाहत की। और कजाकिस्तान में आज सुबह एक मुसाफिर तैयारे को हादसा पेश आया है जिसमें अब तक 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। फिजाइया कंपनी बैक एयर का एक मुसाफिर तैयारा अलमाती के हवाई अड्डे से परवाज करने के थोड़ी ही देर बाद ज़मीन पर आ गिरा। तैयारे में 93 मुसाफिर और अमले के 5 अहलकार सवार थे और इसकी मंजिल कजाकिस्तान का दारुल हुकूमत नूर सुल्तान थी। 8 बच्चों समेत कम से कम 60 जख्मी अफराद को मकामी अस्पतालों में ले जाया गया है। जहाज़ ने मकामी वक्त के मुताबिक 7:21 पर उड़ान भरी थी और जहाज़ की तरफ से आखिरी सिग्नल भी उसी मिनट में मौसूल हुआ था। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।